ये बाबर आजम साहब जो हैं ये सिकंदर आजम बनकर वहां पे शायद फतूहात के झंडे गाड़ने गए, लेकिन ये तो क्रिकेट का जनाजा है जो बड़ा धूम से निकल रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जिसकी पिचेस के ऊपर ठीक है आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन सबके दिल दुखे हुए हैं। ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है जो हम अपनी क्रिकेट टीम पर लगाते हैं, हमारे टैक्स से ये लोग चलते हैं। जब हमें मोमेंटम मिलता है, कुछ करना होता है, तो हमारे बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। एक एरिया जो सबसे बड़ा था जिसपे हमने डिस्कस किया वो डॉट बॉल था। आप किसी भी बैटर को उठा के देख रहे हैं, किसी के 30 डॉट बॉल हैं, किसी के 35 हैं, किसी की 40 हैं, और मेरा ख्याल है 150 तो हमने ऑलमोस्ट शायद इससे भी ज्यादा डॉट बॉल खेल छोड़ी है। और हर मैच में ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम डॉट बॉल खेलते हैं या बाउंड्री लगाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले 6 महीने से अपाहिज हुआ है। इफी भाई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, मतलब दिल नहीं चाह रहा कि इनको देखें भी। आई एम सॉरी, मैं ज़ाहिर है नेशनल मीडिया पे बैठकर इस तरह की बात कर रही हूँ। जो आउट ऑफ द बॉक्स करने की प्रैक्टिस थी वो शायद हमारे कप्तान ने कोशिश की, इफ्तिखार से बॉलिंग करवाई, पहली बॉल पर पहला चौका, फिर छक्कों की बरसात हो रही है। साउथ अफ्रीका जैसी टीम को कंटेन नहीं कर पाया। अफगानिस्तान का तो रोना छोड़ ही दिया मैंने कि वो तो हम माशाल्लाह जो हमने किया अफगानिस्तान का, लेकिन कंटेन ही नहीं कर पाए। 270 रन का हदफ इस पिच के ऊपर आपको लगता है कि देना चाहिए था इफ्तिखार साहब? देखिए यार, मैं आपको बड़ा सिंपल सा बता देता हूँ, ये वो टीम ही नहीं है जो वर्ल्ड कप में कम्पीट करने के लिए जानी चाहिए थी। अच्छा आपने, क्योंकि आप पिछले 2-2.5 सालों में जिस तरह के लोगों से क्रिकेट, जिस तरह की टीम से आपने क्रिकेट खेली है, वो इंतहाई कम स्ट्रेंथ की। पाकिस्तान जब जब बड़ी टीम्स के खिलाफ खेलता नजर आया, आपने देख लिया होगा, वहां ये फेल नजर आया, भले लास्ट ईयर का एशिया कप हो, इस साल का एशिया कप हो, या फिर वर्ल्ड कप 2023 हो जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था T20 का। ये T20 के खिलाड़ी जब जब हर फॉर्मेट में आएंगे, भले वो 5 दिन की हो, भले वो 50 ओवर की हो, ये एक्सपोज होते नजर आएंगे। उसकी वजह ये कि इनकी तैयारियां नहीं है। ये एक सियासी रैकेट के रॉकेट के तौर पे निकल कर आते हैं। लोग सामने चल जाएं तो ठीक है, टीम में रह जाते हैं, और नहीं चलते तो फिर इनके साथ जो इनके दूसरे ऑप्शन होते हैं वो लाके टीम में छोड़ दिए जाते हैं। ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा है, ये सब लोग अपने लिए अपनी टीम में जगह बरकरार रखने के लिए खेलते हुए नजर आ। कमर साहब, मैं ज़ाहिर है इनकी एवरेज, इनकी परफॉर्मेंस में तो इस पर बात कर सकती हूँ आपके साथ, लेकिन अभी ज़ाहिर है मेरे पास महदूद वक्त है, इसलिए कुछ खबरें जो आप लोगों के थ्रू भी हमें मिलती हैं, ये ड्रेसिंग रूम में क्या बातें हो रही हैं। ये बाबर आजम साहब जो हैं ये सिकंदर आजम बनकर वहां पे शायद फतूहात के झंडे गाड़ने गए, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल ये है कि रिजवान बाबर तो बात करते हैं लेकिन शादाब और बाबर बात नहीं करते। फिर पता चलता है इमाम से बहुत सारे लोगों ने बातें नहीं की। आई मीन व्हिच काइंड ऑफ एन बिहेवियर इनसाइड द ड्रेसिंग रूम? अच्छा, ये तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर। शादाब एक बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच का खिलाड़ी है, वो क्योंकि मैच विनिंग खिलाड़ी है और वो ऑलराउंडर है, उसको पता भी है उसकी टीम में कितनी अहम जरूरत है। और फिर डेफिनेटली वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में सरफराज के नीचे भी खेल चुका है, उसको पता है कि किस तरह से मैच को अपने फेवर में लाया जाता है और किस तरह से मैच को डिफेंड किया जाता है कम रन के ऊपर। मगर जहां तक बाबर आजम की बात है, ये आदमी सिर्फ अपने रन के ऊपर चौड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके साथ इसने रिजवान को मिला लिया। देखिए यार, अब ढकी छुपी बात नहीं रही, मीडिया में सारी बातें आ चुकी हैं। मैं तकरीबन 2 साल से कह रहा हूं कि ये जो खिलाड़ी हैं ये एक ही एजेंट चला रहा है जो बैठा हुआ है इस वक्त लंदन के अंदर। ये पिछले 2 दिन पहले अब ये पाकिस्तानी मीडिया के अंदर आ गई है बात। मैं ये कह रहा हूं, ये जो टोला है पाकिस्तान क्रिकेट में, ये एक साजिश है पाकिस्तान की क्रिकेट के उन बच्चों के साथ जो पिछले 2-3 साल से बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है इफी भाई, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। मतलब दिल नहीं चाह रहा कि इनको देखें भी। आई एम सॉरी, मैं ज़ाहिर है नेशनल मीडिया पे बैठकर इस तरह की बात कर रही हूं, लेकिन प्लेयर्स जो हैं वो टीम पर बोझ बन गए हैं। बाबर आजम तो वाज़े दिखाई दे रहे हैं, फखर जमान का मुझे नहीं पता कि अभी तक उनकी क्रेडिबिलिटी पर आप क्या कहेंगे, लेकिन बाकी सारे लोग भी परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये जो बोझ बन गए हैं, ये जो बैगेज है क्रिकेट टीम के ऊपर, आपको लगता है कि ये आइंदा दिनों में उतर सकेगा या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में अब इनकी छुट्टी होने का टाइम आ चुका है और राइट टाइम है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान से क्रिकेट खेले और अपने आप को लेजेंड्स में शुमार करते हैं, सबसे बड़ी लानत मैं उनके ऊपर दूंगा कि वो 2.5-3 साल से इन लोगों को बर्दाश्त कैसे कर रहे थे जिनकी क्रिकेट पूरी नहीं है, जो एक 3 घंटे के गेम को यानी कि T20 क्रिकेट में खेलकर वो 50 ओवर भी खेल रहे थे और उसके बाद वो 5 रोजा क्रिकेट भी खेल रहे थे। तो सबसे बड़े जो जिम्मेदार है वो ये बाबर आजम, ये रिजवान, ये लोग नहीं है, वो लोग हैं जो अपनी बारियों का इंतजार करते। देखें, आज फिर वो लोग निकल कर आ चुके हैं, वो साथ में शामिल हो चुके हैं ये कहने के लिए कि ये टीम कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है। भैया, तुम कर क्या
बता रहे थे, तुम 2-2 3-3 बारियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ले चुके हो, पैसे कमा चुके हो। तुमने किस तरह से इनको ग्रेड कहा, उनको नंबर 1 कहा, किस तरह से तुमने उनको रेट किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट में तुमने ये बताने की कोशिश करी कि इनके अलावा कोई है ही नहीं। इफी भाई, ये जो हारिस रऊफ की आपने बात की, मैं हैरान हूं ऐसी बॉलिंग कौन कराता। मतलब मैं आई एम नॉट द एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ क्रिकेटर, लेकिन मैं हैरान हूं ऐसी बॉलिंग पर जिसकी ना लाइन है ना लेंथ है, और जो बॉल फास्ट में शाहीन फेंक रहे हैं उसमें सिर्फ छक्का लग रहा है। ऐसी फास्ट बॉलिंग कहां देखी है आपने? मैंने तो नहीं देखी। मैंने आपको सना बताया कि ये 20 ओवर की क्रिकेट के शाहकार हैं सारे, और ये इन सबकी रिश्तेदारियां इस कदर स्ट्रांग है, इनके सियासी खूंटे इस कदर स्ट्रांग है। देखिए, बदकिस्मती पाकिस्तान क्रिकेट की है क्या कि जो पेटर इन चीफ होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि आप करंट अफेयर का शो करती हैं, तो किस तरह की मिसमैनेजमेंट होती है चीजों को लेकर, तो वही उसी तरह की मिसमैनेजमेंट है। इससे पहले जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, जो बाबर आजम को गोद में बिठा के क्रिकेट में कप्तान बना के छोड़ के चले गए, एक कामयाब कप्तान को आपने हटा दिया, सरफराज को। वो उनका नाम भी आप जानते होंगे, वो किस ठिकाने के ऊपर है, और बाबर आजम भी उसी ठिकाने की तरफ निकलते हुए आप नजर आ रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात देखिए यार, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ नाइंसाफी करने में इन लोगों का बहुत बड़ा कसूर है। आज अगर आप किसी पुराने खिलाड़ी को या कप्तान को बुलाकर उसको इज्जत देने की कोशिश करेंगे तो फजूल है ऐसी इज्जत। यार, आपने क्रिकेट को तो बिल्कुल ही खुले लाइन लगा दिया, और आपने 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता है। मुझे हैरत इस बात के ऊपर है कि हारिस, यार ये एक टेप बॉल बॉलर जो 20 ओवर में तो आपको अच्छे लश्कारे, अच्छे छक्के दे सकता है, मगर आपको 50 ओवर के क्रिकेट में यार खड़ा होना मुश्किल है इनके लिए। बॉल करानी तो दूर की बात है, फिर टेस्ट क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट में खेल चुके हैं। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स को कि यार वो किस तरह से इस बैगेज को पाकिस्तान क्रिकेट पे लाद कर खामोश होकर बैठे थे। शायद वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बुरा करे वर्ल्ड कप में, और फिर उनकी नौकरियां लगे, उनके किकबैक, उनके कट कमीशन लगे, और वो दोबारा से आके अपनी सीटों के ऊपर बैठ जाए। उसमें से सबसे बड़ा नाम है मिसबाह उल हक है।